एक युग था जिस समय हम भगवानों को पसंद नहीं थे और आज ये अम्बेडकर युग आ चुका है कि जिसमें हमें देवी देवता पसंद नहीं है। आज मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। जब हमारे बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ जब मूला कर्म लिया जाता था, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, जानवर से भी बेहतर हम लोग के साथ सलूक किया जाता था, उस समय देवी देवता कहाँ गए थे? हम आपसे पूछते हैं, कहाँ गए थे? हम आपसे पूछते हैं, कहाँ गए थे? ये परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब की देन है कि आज हमको मौका मिला, बाबा साहब दिए और पढ़ लिख गए। आपके कैमरा के सामने, आपके माइक के सामने मैं जो भी बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। आप मूछ रख रहे हैं, आप मूछ रखने पर दलित को मारा जाता है। छुए हम लोग का जीविया नोच लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जीविया नोच लेंगे उन लोग के। सोने के बाद आप गर्दन काट दीजिए, उसका बात अलग है। अगर आपके जिगरा है तो सामने से अखबार करके दिखाइए ना। तो दलित अब नहीं सहेगा? नहीं सहेगा, कभी नहीं सहेगा। भीमा कोरेगाम इतिहास है। 500 ने 28,000 का थूक सुखवा दिया था, ककड़ी खीरा की तरह कर दिया था। और पहले वाला चमार चमार नहीं रह गया है। पहले वाला चमार के साथ क्या होता था वो भूल जाइए। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। अगर हिम्मत है तो हम बाबा साहब के सैनिक हैं। हम पीछे सवार करना नहीं चाहते हैं। उधम सिंह के वंशज है। भीम आर्मी के कट्टर सिपाही हैं हम। कट्टर सिपाही? कट्टर सिपाही हैं हम। कट्टर क्या होता है? कट्टर चंद्रशेखर रावण के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। कहाँ जान दे दीजिएगा? अरे इतना उसका इतना पावर है ना भाई, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जेवरी से, दुर्गावती से। तो चंद्रशेखर आजाद का आज कार्यक्रम था, इतना जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहेंगे? हम कहें कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारे दलित समाज के लिए ये बहुत जागृत वाला माहौल है ना। हमारा समाज जो है जागृत होगा इससे। और हम लोग जो है रावण जी को पहली बार देखने के लिए आए हैं ना। और जो है इससे हम लोग के अंदर जो है प्रेरणा जगी है कि हमारा समाज अब आगे जा रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए क्यों आ गए? क्या उनमें आपको क्या दिख रहा है? चंद्रशेखर आजाद जी जो है मानवर कांसीराम साहब के बाद और मायावती जी के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो है तीसरा स्थान लग रहा है। और इनका जो है उन लोगों के बाद जो है नई पीढ़ी में जो है हमारा समाज का नेता उभर रहे हैं। और हम लोगों को यही खासियत मिल रही है कि इनसे हम लोग प्रेरणा ग्रहण करें और आगे हम लोग इसके मार्गदर्शन पर चले, आगे बढ़े। तो इतना लोग इकट्ठा हुए हैं तो इससे क्या लग रहा है आपको कि इनको मजबूती मिलेगा? हाँ, एकदम मजबूती मिलेगा। हमारा समाज जो नौजवान जागृत हो गए हैं। हमारे समाज देख रहे हैं कितने समाज के लोग एकदम आगे आगे हैं। और जो नौजवानों में जागृति फैल गई है कि हम लोग किस मार्ग पर रहेंगे, किस रास्ता पर रहेंगे तो हम लोग का कल्याण और भलाई होगी। तो कहा जाता है कि इस देश में जो सामंती ताकतें हैं वो वंचित समाज को सताती है, उनका अधिकार छीन लेती है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद उन सामंतियों को जवाब देंगे, उनको धूल चटाएंगे? एकदम। अभी अभी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सामंतवादियों को जवाब दिए हैं। हमारे समाज के नौजवानों को कहे हैं कि आप लोग संगठित बनिए और शिक्षित बनिए और अपने हाथों को मजबूत करिए। तब जो है वो लोग जो है हम लोग को हर एक अधिकार देगा और वो लोग डर के मारे हम लोग के यहाँ नहीं आएगा, नहीं तो हम लोग को दबा कर कुचल कर रखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? रोहतास और कैमूर का बॉर्डर जो है चिनारी के पास में है। मेरा गांव सवार कैमूर से पड़ता है, मैं वहीं से आया हूँ। तो इतने दूर दूर से आप लोग यहाँ आ गए हैं, क्या उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद? हमारे भैया से बहुत बड़े बड़े उम्मीद रहते हैं और उन्हीं को उम्मीद को हमारे उम्मीद से ज़्यादा कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। क्या कर दिए हैं? जो भी अधिकार दिलाए हैं, जिस गांव में बहन बेटियों को बारात आने में बड़े बड़े लोगों ने छेड़खानी करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ हमारी भीम आर्मी की काम जाकर अच्छे से शादी विवाह कराने का काम करते हैं। हमारे बड़े भाई जब से आए हुए हैं उनको सिक्योरिटी का पीछे पुलिस प्रशासन या सिक्योरिटी रहे या न रहे, हमारी भीम आर्मी की हमारी जवान इतने लोग हैं कि उनकी स्वयं सुरक्षा करते हैं। और हमारे बड़े भैया भी बोले हैं कि हमारी सुरक्षा रहे या न रहे, आप लोग हमारी खुद सुरक्षा स्वयं है। तो आप भी बड़ा झंडा लेकर घूम रहे हैं, क्या करने आए थे यहाँ? आए थे चंद्रशेखर भैया को देखने। चंद्रशेखर भैया को कहा है? चंद्रशेखर भैया को देखने आए थे, कुराली धरती पे आए थे, आगमन हुआ था उनका, बुलाया गया था, इसलिए आए थे हम। क्या 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 मिला है आपको यहाँ आने से? बहुत प्यार मिला है। क्या प्यार इसलिए मिला है कि वो गरीबों का मसीहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज रोकी है। कहाँ से आए हैं? महनिया मुजान से। भीम आर्मी के कट्टर सिपाही हैं हम। कट्टर सिपाही? कट्टर सिपाही हैं हम। कट्टर क्या होता है? कट्टर चंद्रशेखर रावण के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। कहाँ जान दे दीजिएगा? अरे इतना
उसका इतना पावर है ना भाई, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। क्या उसका पावर है चंद्रशेखर आजाद? उसका भाषण में इतना दम है ना, हाँ। उसका भाषण के लिए हम जान भी दे सकते हैं, जान भी ले भी सकते हैं। जान किसी काहे लीजिएगा भाई? अरे भैया उसके लिए हम इतने ज्यादा फैन है ना, हम क्या करें उसके कुछ ऐसा बात बताइए जिसके अरे लिए तो फैन है उसका आप। क्या बात बताएं भैया, गरीब के लिए, दलित के लिए इतना ज्यादा कुछ भी हो रहा है, वो लोग पहुंच रहे हैं, उसके लिए देख कर हम लोग, उसके लिए हम लोग आते हैं। अब मूछ रख रहे हैं आप, मूछ रखने पर दलित को मारा जाता है। अगर छुए हम लोग का हैं? जीविया नोच लेंगे हम लोग, क्या करेंगे? जीविया नोच लेंगे उन लोग के जो आगे टकराएगा। शादी हो रहा है तो कालिक पोत दे रहा है, कीचड़ फेंक दे रहा है दलित समाज के ऊपर, शादी अरे टूट जा रहा है। हिम्मत तो सामने आके तो करे। क्या करे? है हिम्मत तो सामने आके तो करे, चुपके से तो कुछ भी कर सकता है। नहीं तो मारना है। सोने के बाद आप गर्दन काट दीजिए, उसका बात अलग है। अगर आपके जिगरा है तो सामने से एक बार करके दिखाइए ना। तो दलित अब नहीं सहेगा। नहीं सहेगा, कभी नहीं सहेगा। भीमा कोरेगाम इतिहास है, भीमा कोरेगाम का इतिहास सब जानते होंगे। हाँ। कि 500 ने 28,000 का थूक सुखवा दिया था, ककड़ी खीरा की तरह कर दिया था। हाँ, और पहले वाला चमार चमार नहीं रह गया है। नहीं, पहले वाला चमार के साथ वो क्या होता था वो भूल जाइए। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, अगर हिम्मत है तो। हम बाबा साहब के सैनिक हैं। अच्छा, हम पीछे सवार करना नहीं चाहते हैं, उधम सिंह के वंशज हैं। अच्छा। अगर आप में है हिम्मत तो आइए, सामने से लड़िए। चंद्रशेखर रावण को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? बहुत कुछ उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीद है। अगर हमारे समाज में, देश में, राज्य में कहीं भी अगर कोई किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है तो सबसे पहला व्यक्ति कौन जाता है? भीम आर्मी के लोग जाते हैं आवाज उठा देने के लिए। अच्छा। बाकी पार्टी वाले कहाँ रहते हैं? बाकी नहीं जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, केवल वोट के समय जाते हैं। बाकी शोषण अत्याचार होता है कोई नहीं जाता है। सबसे पहले लीडर है मायावती जी हैं, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, सब दलित समाज के हैं। देखिए, मायावती जी हैं, हाँ। बड़ी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ। बशर्ते क्या होता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जो मेरे पिताजी काम कर दिए हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? हो सकता है कि हम उनसे बेहतर कर पाए, हो सकता है उनसे बेहतर कर पाए, है कि नहीं? उनसे बेहतर कर पाए। तो ये है। तो मायावती जी का एक समय था, उन्होंने बहुत कुछ किया। चंद्रशेखर आजाद आप लोगों को सहयोग मांग रहे हैं, पूरा सहयोग रहेगा? फुल सपोर्ट रहेगा भाई के लिए, जीव जान लगा देंगे भाई के लिए हम लोग। चश्मा वाले भैया इधर आइए, आइए। क्या नाम है आपका? और इतना बड़ा झंडा लगे घूम रहा है, क्या है? मेरे जान है, ये मेरे जान है। जान है? कौन है जान? अरे फोटो दीजिए इनके जान का, ये जान है क्या जी? जान है मेरा, हाँ। इनके ऊपर हमला हो रहा है, आपके जान के ऊपर। आदमी जलते हैं, आदमी जलते हैं, जलता है, आदमी जलते हैं, इसलिए मार रहे हैं गोली। दलित रोब में चलेगा, चश्मा पहनेगा दलित? तो क्या करेंगे हम लोग? अभी अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? आप अभी अधिकार छीनना चाहते हैं? ये अधिकार किसी का बाप ने नहीं दिया, बल्कि मेरा बाप ने दिया है, संविधान ने दिया है। ये किसी के बाप की बबौती नहीं है कि पहले चमारों के साथ जिसके मन में जो आता था वो कर लेता था। वो अब ताखा पर रख दीजिए, वो अब ताखा पर रख दीजिए। ये अम्बेडकर जुग आ चुका है, अम्बेडकर जुग आ चुका है। पहले मनुवादियों ने हम लोग के साथ कितना शोषण, कितना अत्याचार किया, ये आप भी बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो पहले क्या हुआ उसको सफा भूलिए, ताखा पर उसको रख दीजिए। अब आप लोग किनको मानते हैं? राम को मानते हैं कि बुद्ध अम्बेडकर को? क्या बात करते हैं? बहुजन समाज में जन्मे हैं, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका अनुयायी हूँ। मैं राम दुर्गा देवी की किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक युग था जिस समय हम भगवानों को पसंद नहीं थे, और आज ये अम्बेडकर युग आ चुका है कि जिसमें हमें देवी देवता पसंद नहीं है। ठोकर कह रहा हूँ, आज मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। जब हमारे बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ जब मूल्य कर्म लिया जाता था, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, जानवर से भी बेहतर हम लोग के साथ सलूक किया जाता था, उस समय देवी देवता कहाँ गए थे? हम आपसे पूछते हैं, कहाँ गए थे? हम आपसे पूछते हैं, कहाँ गए थे? ये परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब की देन है कि आज हमको मौका मिला, बाबा साहब दिए, और पढ़ लिख गए आपके कैमरा के सामने, आपके माइक के सामने मैं जो भी बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। हाँ।